शुरू किया जाए। तो कल हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन ने अ, दुर्योधन ने अपनी सेना को कम बताया और पुण्यमयी प्रवृत्तियों की संख्या अधिक बताई। वैसे तो सेना ज्यादा थी, इधर विकारों की तरफ 11 छावनी सेना थी और पुण्यमयी प्रवृत्तियों की तरफ 7 अक्षौहिणी सेना बताई गई। लेकिन गिना कितना रहा है? उधर ज्यादा गिना रहा है, इधर कम गिना रहा है। 9वें श्लोक में कहता है, अन्ये च बहवः सूरः मदर्थे त्यक्त जीवता। और भी बहुत से सूरवीर हैं, शास्त्रों से युक्त, शस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हुए हैं। मतलब मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं और इसमें इस युद्ध में खड़े हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इसके बारे में बताया। तो क्या बता रहे हैं कि बहुत से लोग हैं हमारे लिए, मतलब मोह के लिए, मोह की रक्षा के लिए बहुत से सैनिक होते हैं, बहुत से विकार होते हैं। वे नष्ट होने को तैयार हैं, लेकिन मोह को नहीं नष्ट होने देना चाहते हैं। इसके बाद बताया भीष्म की रक्षा करने के लिए बोलता है। लेखा जी हरिओम। 10 नंबर श्लोक में बताते हैं, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। बताया कि हमारी जो सेना है भीष्म के द्वारा रक्षित है। मतलब विकारों का जो सेनापति होता है वो कौन होता है? ब्रह्म होता है। और ब्रह्म जानते हैं, साधना में ब्रह्म बहुत बड़ा बाधक होता है। ब्रह्म हो गया तो समझिए साधक को भटका देगा। जिसको क्या बताया? संशय। ब्रह्म व्याधिस्त्यान संशय, संशय बताया महर्षि पतंजलि ने। ये क्या है? ये भ्रम है, हमको भ्रमित कर देता है, अपनी साधना की ओर बढ़ने नहीं देता है। और दुर्योधन कह रहा है ये भीष्म हमारी सेना का सेनापति है, इसके द्वारा हम रक्षित हैं। जब तक ये भ्रम जिंदा रहेगा तब तक हमारी विकारों की सेना को कोई जीत नहीं सकता है। और उधर का सेनापति कौन है? पुण्यमयी प्रवृत्तियों की का सेनापति है भाव रूपी भीम। कह रहा है भीम को जीतना आसान है, भीम के द्वारा रक्षित सेना जीतने में सुगम है। अरे कोई भी व्यक्ति किसी को भावित जल्दी कर सकता है, कोई भावना में जल्दी बह सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भीम द्वारा रक्षित सेना जीतने में आसान है और ब्रह्म द्वारा रक्षित सेना जीतने में कठिन है। इसके बाद क्या कहते हैं 11 नंबर श्लोक में, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।
क्या कह रहा है दुर्योधन? कह रहा है जब तक भीष्म सुरक्षित हैं तब तक हमको कोई जीत नहीं सकता है, इसलिए क्या करो? भीष्म की रक्षा करो, ब्रह्म की रक्षा करो। तो ये सारे विकार जो हमारे मन में होते हैं ना, वो उस ब्रह्म को टूटने नहीं देते हैं। कहते हैं जब तक हम सच्चाई खुद नहीं देख लेते हैं तब तक भ्रम में होते हैं, भीष्म होते हैं हम। कितना भी गीता का ज्ञान हो जाए, कितना भी योग सूत्र का ज्ञान हो जाए, रामायण का ज्ञान हो जाए, त्रिपिटक का ज्ञान हो जाए, बाइबिल का ज्ञान हो जाए, कितना भी ज्ञान हो जाए हमें, लेकिन वो तो बुद्धि के स्तर का ज्ञान है ना, उससे भ्रम नहीं टूटता है। वो तो बुद्धि विलास के लिए होता है। हम एक दूसरे को उपदेश देते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, समाज में अपने आप की प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन उससे भ्रम नहीं टूटता है। तो कह रहे हैं अर्जुन, दुर्योधन कह रहा है कि क्या करो? यह ब्रह्म की रक्षा करो, सारे ओर से इस भीष्म की रक्षा करो। जब तक भीष्म जिंदा है तब तक हम सबको कोई जीतने वाला नहीं है। भीष्म कैसा योद्धा है? ये भीष्म किस प्रकार का योद्धा है जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहा है? इतना कमजोर व्यक्ति है कि जो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता है, और दुर्योधन को उसकी रक्षा के लिए अपनी संपूर्ण सेना को लगाना पड़ता है। दुर्योधन भीष्म को बीच में करके चारों तरफ से अपनी सेना लगाए हुए है कि यह भीष्म ना मरने पाए। भीष्म मरेगा तो हम लोग हार जाएंगे। कैसा है भीष्म? यह भ्रम, यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाती है। ये भ्रम के कारण ही अविद्या का अस्तित्व है, और अविद्या से ही हम संस्कार निर्मित करते हैं, अविद्या में ही हम कर्म करते हैं, अविद्या के कारण ही हमको पूरा भाव में जाना पड़ता है। तो मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे अगर भ्रम समाप्त हो जाए। अगर भीष्म समाप्त होता है तो सारे विकार समाप्त होने लगते हैं। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा है। क्या है? इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित, ताका पार न पाया। जहां भ्रम नहीं होता वहां अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण क्या है? इच्छा है, तृष्णा है। इच्छा ही माया है, इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। पूनम जी ऑडियो चल रहा है उनका। तो क्या है? इच्छा के कारण ही हम सभी उत्पन्न होते हैं। कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, ताका पार न पाया, वे अपार हैं, अनंत हैं, असीम हैं, तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे ऐसा भक्त प्रिय है, आगे आएगा ये श्लोक, कि जो जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई,
अगर इच्छाएं समाप्त हो गई मतलब सारे विकार समाप्त हो गए हैं, क्योंकि विकारों का सेनापति है ये ब्रह्म, इच्छा। ठीक है। इसके बाद कहते हैं, ये देखिए बृहदारण्यक उपनिषद में भी बताया गया है, आत्म कामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। जो कामनाओं से रहित है, तृष्णा से रहित है, इच्छा से रहित है, आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता है, वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंततो गत्वा परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा शेष रह जाती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब सभी इच्छाएं मिट जाती हैं, और यही इच्छा जिसकी है, अंतिम इच्छा जो बताया ना, परम तत्व की परमात्मा की प्राप्ति की जब इच्छा रहती है तो उसी को कहा अनुराग है। ये अर्जुन के अंदर यही इच्छा थी, अनुराग था अर्जुन। जब राग उस परम तत्व परमात्मा से होता है तो उसी को कहा अनुराग है, और उसी को भगवान मार्गदर्शन देते हैं, उसी के भगवान सारथी बनते हैं। और वो इच्छा पूर्ण होने पर अर्जुन भी कहता है, अब हमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, आप जैसा कहेंगे प्रभु हम वैसे ही करेंगे। और आदि यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त ना रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है, और इच्छा के मिटते ही ब्रह्म का भी सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना का सब प्रकार से अजेय है। जब तक ब्रह्म है, जब तक भीष्म है, तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। ब्रह्म शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। इसलिए अविद्या को बचाने के लिए ब्रह्म को बचाए रखना आज जरूरी है। विकारों का जो उद्गम है वो अविद्या से होता है, अविद्या का अस्तित्व भीष्म से है, ब्रह्म से है। उधर बताते हैं भीम के बारे में, भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम, भावे विद्यते देवः, भाव में वह क्षमता है कि वह अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव, इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी भावनात चित्त प्रसादनम, और कहा किस सूत्र में भाव शब्द का प्रयोग किया है। भाव, भाव, भाव की बात और कहां पे है। ईश्वर प्रणिधान के बारे में बताया है, तज्जपस्तदर्थ भावनम। क्या है ये भावना, भावन करने की बात कह रहे हैं। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम भावनात् चित्त प्रसादनम। वहां भी देखिए चित्त को निर्मल करने वाला है। भावना कैसा होना चाहिए, भीम के समान होना चाहिए, भाव रूपी भीम के समान होना चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका उसका प्रतिक्षण अनुभव करने वाला कैसे होना चाहिए, भीम के समान होना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि वहां कह रहे हैं महर्षि पतंजलि की बैठ जाओ और एक शब्द का उच्चारण करो, ऐसा नहीं कहा गया है।
ये गलत अर्थ हमारे सामने आता है कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ओम का जाप करो, तज्जपस तदर्थ भावनम। ऐसा नहीं कह रहे। भावनम का मतलब क्या है? ये भाव है। ऐसा भाव होना चाहिए, अनुभूति वाला ज्ञान होना चाहिए। हम सिर्फ शब्दों के आधार पे बोल रहे हैं। लड्डू लड्डू बोलते चखे न जीभ मिठास, पानी पानी बोलते किसकी बुझती प्यास। बिन औषधि सेवन किए कहाँ रोग का अंत। धा, धर्म धारण करे धर्म होए फलवंत। तो जीवन में हम धारण नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसी शब्द को बार बार उच्चारित कर रहे हैं। राम राम बार बार बोले जा रहे हैं, हरि हरि बार बार बोले जा रहे हैं, ओम ओम बोले जा रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा? शब्द तो शब्द है, उससे कुछ नहीं होता है। होता किससे है? होता है भाव से होता है। भाव कैसा है आपका? आपका भाव शुद्ध है। ये जो हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं, ये सब भाव शुद्धि के लिए बाहर की जाने वाली उपाय हैं, विधियां हैं। तमाम ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने बताया कि हम कैसे बाहर अपने भावों को शुद्ध कर सकते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या होता है? मंदिर जाते हैं तो थोड़ा सा हमारा भाव शुद्ध होता है, इसीलिए जाते हैं। लेकिन हमारे महर्षि पतंजलि ने तो भाव के लिए, भाव की शुद्धि के लिए मंदिर जाने का विधान नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम, भावनात चित्त प्रसादनम। चित्त को निर्मल करने के लिए ये चार ब्रह्मास्त्र दिया इन्होंने, जिसको ब्रह्म विहार कहा जाता था। इन्हीं चारों को ब्रह्म विहार कहा जाता था। ब्रह्मा जी के चार मुख दिखाए जाते हैं, यही चार मुख हैं। मैत्री, अनंत मैत्री में विहार करता है। ब्रह्मा जी अनंत करुणा में विहार करते हैं, अनंत मुदिता में विहार करते हैं, अनंत उपेक्षा में विहार करते हैं। इन्हीं चारों को कहा गया ब्रह्म विहार है। मतलब ब्रह्म के उसमें हम विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। क्या है ये? भाव शुद्धि का उपाय है। तो कह रहे हैं भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम, भाव में वह क्षमता है कि वह अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। ये भाव होता है। हम किसी की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति बना के पूज रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा अगर भाव नहीं है आपका? जीते जी हम अपने गुरु की, अपने पिता की, अपने माँ की सेवा नहीं कर पाते हैं, वो इज्जत सम्मान नहीं दे पाते हैं। मरने के बाद फोटो टांग के खूब पूजा कर रहे हैं, तो क्या बहुत सम्मान कर रहे हैं? बहुत अच्छे हैं। भाव तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ दिखावा और दिखावा और दिखावा है। तो क्या है? भाव में वह क्षमता है जो ईश्वर को विदित करवा देता है, परमात्मा का दर्शन करवा देता है। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। कहते हैं रामचरितमानस में श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया। और महर्षि पतंजलि ने भी श्रद्धा बताया है कि ये क्या है? भाव में वह क्षमता है कि भगवान को वश में कर लेता है,
भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास होता है। जो व्यक्ति जिसके अंदर भावना नहीं है, जो व्यक्ति भावमयी नहीं है, भावों से भरा नहीं है। एक एक कविता भी है, भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है। किसने गाया है ये? भाव के ऊपर। ये भाव ही महत्वपूर्ण है। भरा नहीं जो भावों से, जिसके अंदर भाव नहीं है बेकार है फिर वो। ये समझिए कि वो क्या मनुष्य होते हुए भी पशु तुल्य है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को बस में कर लेता है। सर ये भाव से ही सब। दिनकर जी की ही रचना है ना? हाँ, होगी उन्हीं की रचना, लेकिन हमने तो सुना है उनके डॉक्टर साहब, क्या नाम है उनका? दिनकर जी की नाम रचना नहीं। है। हाँ, दिनकर जी की रचना है। तो क्या है? भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास होता है। ये जितनी पुण्यमयी प्रवृत्तियां हैं, अनुराग है, धर्म है, सत्संग है, ये सब के सब भाव से विकसित होती है। भाव से इनका विकास होता है। यह पुण्यमयी प्रवृत्तियों का संरक्षक है। और देखिए, पांडु के पांचों पुत्रों में सबका संरक्षण कौन करता था? भीम करता था। भीम ही सबकी रक्षा करता था, सबको बचा के रखता था। किसी के ऊपर कुछ होता था, कोई विघ्न आता था, तो भीम सबके सामने खड़ा होता था। तो वही दुर्योधन कह रहा है कि भीम के द्वारा इनकी सेना रक्षित है, इसको जीतना तो आसान है तो इतना बलवान कि परम देव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही साथ इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती है। आज आप कहते हैं कि महाराज मुझे बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि न हमने तो देखा महाराज जी खीर खाते हैं। भाव बदलते देर नहीं लगता। मतलब कि जैसे भगवान बुद्ध के साथ उनके 5 साथी साधना कर रहे थे, तो उनके प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति, गौतम के प्रति बहुत श्रद्धा थी। जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो खीर खा रहे हैं, मतलब ये भटक गए, अब ये पतित हो गए, छोड़ के भाग जाते हैं, भाव समाप्त भी हो गया। ये कहने का मतलब है भाव को बदलते देर नहीं लगता है। आज हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, जहां भाव समाप्त हुआ हम उसी के बारे में बुरा सोचने लगते। घास पात जो खात हैं, तिन्हि सतावे काम, दूध मलाई खात जे, तिनकी जाने राम। क्या कह रहे हैं? इष्ट में लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। हम किसी को कहते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी मिलती है तो ये भाव डगमगाने लगता है, भाव बदलने लगता है। होता है, व्यवहारिक होता है। हमारे किसी के प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा है, लेकिन थोड़ी सी भी कमी हमें नजर आई तो भाव डगमगाना शुरू हो जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती हैं, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि भी यही निर्णय देते हैं। सतु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि,
भाव को दृढ़ करने के लिए हमको दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। इससे भाव क्या होगा? पुष्ट होगा। ठीक है, फिर आगे बताते हैं 12 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं। तस्य संजनय हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखदग्धौ प्रतापवान। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख की ध्वनि होती है, शंख ध्वनि के पात्रों के पराक्रम की घोषणा है। ये शंख ध्वनि क्या है? पात्रों के पराक्रम की घोषणा है। जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा? कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। उधर शंख किसके द्वारा बजाया गया? तो भीष्म के द्वारा बजाया। सिंह, सिंह क्या है? प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। ये इस प्रकृति में सबसे भयावह जीव सिंह है, शेर है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर कहीं हम जंगल में हैं और शेर की दहाड़ हमारे कान में पड़ जाए तो क्या हालत होगी? हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है, लेकिन भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है। परमात्मा क्या है? अभय सत्ता है। ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। तो समझा रहे हैं यहां कि यह भ्रम जीतेगा। अगर भ्रम का विजय होगा तो आपको भय देगा और भयभीत होंगे। हम भौतिकता में चाहे जितने आगे निकल जाएं, भौतिकता में चाहे जितना भी कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन भय उतना ही बढ़ता जाता है, उतना ही बढ़ता जाता है। वो जो था संपूर्ण दुनिया को जीतने के लिए निकला था, क्या नाम था उसका? सिकंदर। जब वो पूरी दुनिया को, उधर के पश्चिम के देशों को जीतता हुआ भारत पहुंचा तो इसे कोई फकीर से भेंट हो गई। सुना था उस फकीर की काफी महिमा, सुना था कि वो तृष्णा से रहित है, आसक्ति से रहित है, दुखों से रहित है। तो सोचा इस दुनिया में दुखों से रहित कौन है? हम इतने बड़े सम्राट हैं, इतनी बड़ी आबादी के राजा हैं, हमारे पास अभी भी दुख है, अभी भी तृष्णा है, अभी भी आसक्ति है। वो व्यक्ति कौन है जिसके पास दुख नहीं है, जिसके पास तृष्णा नहीं है, जिसके पास आसक्ति नहीं है? उसको हमें कुछ भेंट देनी चाहिए। अपने सैनिक को भेजता है, जाओ देखो उसको बुला के ले आओ, बोलो हमारे महाराज मिलना चाहते हैं, सम्राट आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। तो उस व्यक्ति के पास सेना के लोग जाते हैं और बताते हैं कि आपसे हमारे महाराज मिलना चाहते हो। व्यक्ति कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मिलने में, जिसको मिलने में इंटरेस्ट है वो आए, हम क्यों जाए उनके पास। वो जाके महाराज से बताते हैं, महाराज ऐसे ही कह रहा है। तो महाराज बड़े क्रुद्ध होते हैं, अरे मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। अब किसी को प्रधानमंत्री बुलाएं
कि जाओ बुला लाओ, उससे हमको मिलना है, और वो व्यक्ति कहे उस व्यक्ति से मुझे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसको मिलना है तो उसे मेरे द्वार आना चाहिए, तो प्रधानमंत्री भाई क्रोधित तो होगा ही कि मैं इतनी बड़ी हस्ती और मुझसे मिलने के लिए मना कर रहा है। पहुंचते हैं उसके यहाँ, बोलते हैं तुमने ऐसे किया और मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं तो कहता है मैंने अपने सिर को धड़ से एक माना ही नहीं है, ये मैं मानता ही हूं कि ये अलग है, तुमसे करने से पहले ही हमने इसको अलग कर लिया है, इसमें मुझे कोई दुख नहीं है। तो क्या है ये? जिसके अंदर ब्रह्म समाप्त हो गया उसके अंदर भय नहीं है, लेकिन वही वह व्यक्ति सिकंदर भय से ग्रसित था, बहुत भय था। पूछता है वो फकीर कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बताते हैं ये सब विजय करने जा रहे हैं। क्यों क्यों विजय करने जा रहे हो, क्या करोगे विजय करके? सब विजय करके फिर आराम करेंगे। तो कहता है आराम ही अंत में करना है तो अभी भी कर सकते हो, इतना समय क्यों गवा रहे हो, इतना नुकसान क्यों कर रहे हो? लेकिन बात समझ में आती नहीं, उसको आराम करने को मिलता नहीं। तो जो व्यक्ति जीवन भर कुछ प्राप्त किया रहता है भौतिकता में, वो उसके अंदर भय होता है कहीं वो खो ना जाए। इज्जत कमाया है तो सोचता है हम कहीं बेइज्जत ना हो जाएं, धन कमाया है तो सोचता है कहीं धन ना खो जाए। जो कुछ भी बनाया होता है उसके खोने को लेकर भयभीत होता है, लेकिन जो व्यक्ति कुछ बनाया ही नहीं है उसका बिगड़ेगा क्या, उसको कोई भय नहीं है। तो यहां पर जो विकारों का सेनापति है भीष्म ब्रह्म, उसने शंख बजाया है। कौरवों में वृद्ध हैं, प्रतापवान हैं, क्षमतावान हैं, और दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहनाद के समान शंख बजाया है। शेर दूर होने के बाद में भी उसकी जैसे ध्वनि सुनने पर हम भयभीत होते हैं, वैसे ही यह भ्रम के विजय पर होने पर हमें भय प्राप्त होता है। ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा, भय की एक परत और बढ़ जाएगा, भय का एक आवरण और चढ़ जाएगा। यह ब्रह्म इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं देता है। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है, प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भटाओ क्या है, भवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है, इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे सभी के सभी भय प्रदान करने वाले थे, इससे अधिक कुछ नहीं है। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय ही देता है, इसलिए उन्होंने भी घोषणा की। तो ये जो हमारे अंदर में विकार हैं, जो भी विकार हैं, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, काम क्रोध लोभ मोह, जो ये सब विकार हैं, इन सब विकारों से होता क्या है, हम भयभीत होते हैं। हम तो रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, निर्मल रहना चाहते हैं, लेकिन हम इन्हीं विकारों को ही बढ़ाते हैं, विकारों को बढ़ाएंगे तो हम भयभीत होते जाएंगे, अशांत होते जाएंगे, दुखी होते जाएंगे। जीवन भर हम यही करते हैं, अपने आप को मुक्त करने के लिए, अपने आप को सुखी करने के लिए हम विकारों को ही बढ़ाते चले जाते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं,
परिणाम स्वरूप देखते हैं हमारा दिनों दिन दुख बढ़ता गया, दुख बढ़ता गया। किसी सफल व्यक्ति को आप जानते हो या आपके नजदीक हो या आप ही हो सकते हैं जीवन में सफल व्यक्ति हैं, तो देखेंगे लोग बोलते हैं जो आज सफल व्यक्ति हैं उनसे पूछिए तो वो कहते हैं पहले का समय ज्यादा अच्छा था और अंत में बचपन का समय तो सबसे अच्छा था। मतलब चाह रहे हैं कि हमारा वो बचपन फिर से आ जाए। क्यों भाई, क्यों बचपन में जाना चाह रहे हो? क्योंकि जीना नहीं आया। क्यों? उम्र तो बढ़ी, उम्र के साथ ज्ञान नहीं बढ़ा, पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास नहीं हुआ। उम्र के साथ में ये धृतराष्ट्र के पुत्रों की जो सेना की है, प्रतिरूप में, विकारों के प्रतिरूप में है, इन्हीं का विकास हुआ। लोभ का विकास हुआ, मोह का विकास हुआ, भ्रम का विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, लेकिन भाव नहीं विकसित हुआ, पुण्य नहीं विकसित हुआ, धर्म नहीं विकसित हुआ। इसलिए जो विकसित हुआ उसी का परिणाम दुख, व्याकुलता, अशांति, भय जीवन में बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं ये हुआ क्या जीवन में हमारे। तो गलत दिशा में जाओगे तो गलत चीजें तो प्राप्त होंगी ही ना। रेखा जी कुछ कहना है? आगे क्या कहते हैं 13 नंबर श्लोक में? ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवतः। तदंतर अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। भय के सिर्फ कौरवों ने, विकारों में सिर्फ क्या होता है? सिर्फ भय का ही संचार होता है। विकारों के द्वारा सिर्फ भय ही दिया जाता है, सिर्फ भय ही दिया जाता है। बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी मई बंधन और घना कर देती हैं। इसलिए ये जो बहिर्वृत्ति है, हमारी वृत्तियां अगर बाहर ही बाहर हैं, बहिर्मुखी ही बहिर्मुखी हैं, तो क्या करेंगी? बंधन का निर्माण करेंगी, सिर्फ बंधन का निर्माण करेंगी। और एक बंधन चढ़ जाएगा, और एक बंधन चढ़ जाएगा। अब बताते हैं पुण्यमयी प्रवृत्तियों के बारे में। पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से क्या घोषणाएं हुई? जिसमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण ने की। योगेश्वर बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा गया? योगेश्वर है, मतलब योगी है वो। एक योगी के द्वारा कोई बात बताई जा रही है तो वो बाहर के युद्ध का समर्थन करेगा क्या? एक योगी कभी बाहर युद्ध करने की बात स्वीकार कर सकता है क्या? पूरी दुनिया को युद्ध का उपदेश दे सकता है क्या? योगी है तो चित्त में चलने वाले युद्ध की बात करेगा। क्या कह रहे हैं? ततः श्वेतैर हैरयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदग्धमतुः। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, श्वेत घोड़े क्या है? ये श्वेत घोड़े जिसमें लेस मात्र कालिमा नहीं है, दोष नहीं है। श्वेत सात्विक का प्रतीक है, निर्मलता का प्रतीक है। महति स्यन्दने, महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण
और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। तो ये क्या है? ये लोग किस घोड़े पर? इनका जो घोड़ा है वो शांति देने वाला है। उधर तो भीष्म ने जो शंख बजाया वो भय देने वाला था, लेकिन इनके द्वारा जो उद्घोष किया गया, इनके द्वारा अलौकिक शंख बजाया गया। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। लोक कौन से हैं? मृत्यु लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहां तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारमलौकिक, पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी काठ का रथ नहीं, जहां सोने चांदी और इन सब चीजों के भौतिक सुख सुविधाओं की बात नहीं कर रहे हैं। रथ अलौकिक है, शंख अलौकिक है, अतः घोषणा भी क्या है? अलौकिक घोषणा की है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वह कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे? कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे? इस पर बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या बजाया उन्होंने? कौन सा शंख है उनका? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दग्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। तो इनके द्वारा जो शंख बजाए गए उसमें कौन कौन से हैं? ऋषिकेशः, जो हृदय के सर्वज्ञता है, सर्वज्ञाता हैं, जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। भीम का शंख कैसा था? भ्रम उत्पन्न, भय उत्पन्न करने वाला था। लेकिन भगवान कृष्ण का शंख कैसा है? पांचजन्य है। पांचजन्य ये क्या है? पांचों ज्ञान इंद्रियों को पंच तन्मात्राओं के रसों से समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की उन्होंने। पांचजन्य, ये जो पांच इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा, इन पांचों के अपने अपने विषय हैं। कह रहे हैं इन पांचों अभी तक क्या है? ये अभी हमारे इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर ही अपने विषयों को खोज रही हैं। जब यही बहिर्मुखी है तो क्लिष्ट हैं। भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाया, कौन सा शंख है? इन पांचों की खोज अंतर्मुखी कर दी है, उनको समेटकर अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगी थे, योगेश्वर थे, सद्गुरु थे। शिष्यस्ते हम त्वाम, क्या है? भगवान मैं आपका शिष्य हूं। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। न कोई दिखता है, न कोई सुनाई देता है, न दूसरे का स्पर्श करें। यह सद्गुरु के अनुभव का संचार पर निर्भर करता है। देवदत्तम धनंजया, आगे किसने कौन से शंख बजाए? तो दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह वैराग्य अश्रुपात हो उठे। गदगद गिरा नयन बह नीरा, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, रोमांच हो जाए, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव ना होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। मतलब उसके जब उस सत्ता का दिग्दर्शन होता है, उस सत्ता का अनुभव होता है, तो हमें भौतिकता की सारी चीजें व्यर्थ नजर आती हैं। भौतिकता की सारी चीजें व्यर्थ नजर आती हैं।
मतलब भौतिकता को छोड़ने के, बड़े से बड़े पद को छोड़ने के लिए व्यक्ति एक सेकंड भी नहीं सोचेगा। उस सत्ता के लिए वो स्थिति होती है, तो कहते हैं रोमांच हो जाता है। इष्ट के अतिरिक्त अन्य कोई विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव रह ही नहीं जाता है, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाता है। यह अगर सफल हुआ, अनुराग जीतेगा, अगर भ्रम जीतेगा तो भय देगा, और अनुराग जीतेगा तो परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम है धनंजय। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था की जाती है, और एक धन है आत्मा से इसका क्या है, जो बाहर शरीर निर्वाह के लिए हम काम कर रहे हैं उसका कोई संबंध नहीं है अध्यात्म से, काम से, मुक्ति से। बाहर के लोग तो कह रहे हैं भाई हमारा कर्म है, हम यही कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं यही मुक्ति का काम है। वो ड्यूटी आप कर रहे हैं, उससे इससे कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग तो कहते हैं अरे भाई हम शारीरिक श्रम बहुत करते हैं, हमें योग करने की क्या जरूरत है। क्या योग का उद्देश्य है शरीर को ठीक रखना? योग का उद्देश्य है वो आत्मिक संपत्ति को की प्राप्ति करवाना। बाहर जो हम कुछ काम कर रहे हैं उसका आत्मिक संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। वास्तविक संपत्ति तो वो है कौन सी? आत्मिक संपत्ति। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया है। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी, एक का नाम क्या था? मैत्रेयी के साथ दूसरी कौन थी? गार्गी। गार्गी नहीं, गार्गी तो नहीं है। गार्गी और मैत्रेयी दोनों। गार्गी नहीं है, दूसरा कोई है। तो क्या होता है, एक कहती है कि मुझे इनके जो धन दौलत पुत्र परिवार समाज है इसके साथ जीना है। गार्गी कहती है कि नहीं, मुझे आत्मिक संपत्ति चाहिए आपकी। जो दूसरी है वो ये याज्ञवल्क्य जी समझाते हैं, शायद कात्यायनी या ऐसे कुछ नाम था उसका, उसको समझाते हैं मैत्रेयी को कि तू भी इनके साथ रहे, तू भी धन संपत्ति जो हमारी है, अरे वो बहुत धन प्राप्त किए थे उस समय, भाई ज्ञानी थे, राजा से बहुत भेंट उनको प्राप्त हुई थी, तू भी इसमें आधा ले ले, आधा इधर ही तू सुख का भोग कर, वस्तुओं का भोग कर। तो मैत्रेयी समझदार थी, वो कहती नहीं, मुझे तो आपके साथ आत्मिक संपत्ति को प्राप्त करना है। तो वो यही समझाते हैं मैत्रेयी को कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति कितना भी धनी हो जाए, कितना भी धन प्राप्त कर ले, लेकिन उससे मुक्त नहीं हो सकता है। उसका उपाय है आत्मिक संपत्ति। भीम ने भी कोई शंख बजाया, भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय होता है, जिसका हम सम्मान करते हैं हृदय से करते हैं। भाव हमारे हृदय में होता है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः हुआ लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है।
यह भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड्र प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से है। फिर आगे रामचरितमानस में ऐसे ही भाव के बारे में बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भाव से प्रकट होते हैं भगवान, सर्वत्र हैं भगवान, हर जगह है, अणु अणु में है, कण कण में है, हम सब में हैं। लेकिन प्रकट कैसे होते हैं? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रीति से प्रकट होते हैं, भाव से प्रकट होते हैं। ठीक है, 16 नंबर श्लोक क्या कहते हैं इसमें? अनंत अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती, धर्म रूपी युधिष्ठिर। धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम, अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युद्धे स्थिर स युधिष्ठिर, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से विचलित नहीं होता है। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। युधिष्ठिर है, उस परमात्मा पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यों ज्यों नियम उन्नत होगा, अशुभ का समन होता जाएगा, शुभ का उन्नत होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा, अशुभ जैसे जैसे नियम का मतलब धर्म, जैसे जैसे हमारे अंदर में धर्म का प्रकाश आने लगता है, वैसे वैसे अंधकार दूर होने लगता है। सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। मनुष्यों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। हीरा जैसी श्वासा बातों में भी की जाए। ये हीरा जैसी श्वास है, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं क्या हो जाए इस श्वास के प्रति? आसन में बैठ सती हो जा। सती का मतलब होता है स्मृति, स्मृति का मतलब होता है सजगता, सजगता का मतलब होता है अवेयरनेस। मतलब ये श्वास जो है, हीरा जैसी श्वासा जो आ रही है जा रही है, इसको देख, इसको जान, बातों में बीती जाए। सिर्फ बात करके ही बिता दिया, श्वास को कभी जाना ही नहीं। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग है, आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से समेटकर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान, समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों ज्यों सत्य के सानिध्य में सुरत टिकती जाती है, अर्थात ज्यों ज्यों हम उस सच्चाई को जानने लगते हैं, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण होने लगता है। वही बात महर्षि पतंजलि भी ने कहे ना। अगला सूत्र क्या कहता है? बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, तब ये नियंत्रण हो जाता है, चतुर्थ अवस्था प्राप्त हो जाती है। मन सहित इंद्रियों का निरोध हो जाता है। जिस दिन सर्वथा निरोध हो जाएगा, चतुर्थ अवस्था प्राप्त हो गई, वस्तु प्राप्त हो गई। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का
आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर सत्संग संगत करना ही सत्संग है। इसी को कहा सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि बस चार लोग बैठ के बढ़िया बात कर रहे हैं, मजा आ रहा है, वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है ये हमारी जो श्वासा है शांत हो जाए। बाह्य मणि कठोर है किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने पर या टूटने पर कोमलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। ये बातें हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, बात समझ में आ रही है जो कह रहे हैं? समझ पा रहे हैं जो चीजें बताई जा रही हैं? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से दिन की इतनी अच्छी शुरुआत होती है। आपको बहुत-बहुत इसी वे धन्यवाद में है सर। लेना चाहिए हमको। ये है, जी, हमको इसी वे में लेना चाहिए कि हम सुबह के समय जैसे लोग पूजा करते हैं, बहुत से ऐसे काम करते हैं, लेकिन उस तरीके से मन नहीं निर्मल हो पाता है, मन शांत नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी का पारायण सुबह सुबह 1 घंटा कर ले, पूरा समय अच्छा हो जाएगा। कुछ समय बाद देखेंगे क्या चीज प्राप्त हो गई सिर्फ पारायण करने से। और जब ये जीवन में धारण हो जाए, जीवन में भी धारण हो सकता है, 100% हो सकता है। किसी कोई माँ, कोई पिता, हम लोग क्या मानते हैं, इष्ट हैं ये हमारे, मतलब हम इनके संतान अपने आप को मानते हैं कि हम इनके बच्चे हैं। कोई पिता अपने बच्चों को कैसी चीज बताएगा? मोनू जी हरिओम। कैसी चीज बताएगा? हाँ, जिससे हमारे बच्चों का कल्याण हो जाए, जिससे हम जिसका पालन हमारे बच्चे कर सके वही चीज तो बताएगा। कोई अपने बच्चों को कठिन चीज थोड़ी ना बताएगा कि 10 बच्चे हैं तो उसमें एक ही पालन कर सके, 9 बेकार घूमे। भगवान कृष्ण ने अगर हम लोगों के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए ऐसी चीजों का वर्णन किया है तो जरूर हम सभी इसका पालन कर सकते हैं। लेकिन पालन तभी करेंगे जब सुनेंगे, पालन तभी करेंगे जब समझेंगे। सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, सही अर्थ में समझ ही नहीं पाएंगे तो जीवन में पालन कैसे करेंगे, धारण कैसे करेंगे? लाभ तो धारण करने से, पालन करने से प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छी बात है। और भी इसलिए अभी हमने इसको पेड में इसको खरीदा कि रिकॉर्ड करें, ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो जाता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको समय का अभाव होता है, बहुत से लोगों की क्लासेस होती हैं, नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इसको तो ऐसे भी कुछ काम भी कर रहे हैं तो बैठ के सुन सुन सकते हैं, साथ में चीजें समझ में आ जाएगी, कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम। सर, याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी का नाम कात्यायनी था। हाँ, वही बताया ना हमने, कात्यायनी, अच्छा, मैत्रेयी और कात्यायनी। हाँ। ठीक है, हरिओम सभी को। विद्या जी हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। सर, कुंजन जी शाम की क्लास की रिकॉर्डिंग होती है क्या? जी जी हाँ, अभी कल से सारी रिकॉर्डिंग होगी, कोई भी क्लास होगी उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी।
पहले क्या होता था क्योंकि कि शाम को क्लास पीपीटी नहीं दिखाई देता था, लेकिन अभी पीपीटी भी दिखाई दे रहा है। जो भी पीडीएफ होगा वो स्क्रीन पे ही दिखाई देगा।